नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा नेताओं पर खासा कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सत्तासीन पार्टी भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आने पर भाजपा के लोगों पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। करण माहरा ने भाजपा से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेवजह कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा के नेता मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस बात का संज्ञान लेगी और ऐसे नेताओं के चिन्हीकरण के बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होगा। अकंठ डूबे जो लोग हैं, क्या इस बात को छिपाया जा सकता है कि जो 60 रुपए पेंशन की बात थी, क्या इस बात को छिपाया जा सकता है कि भारत छोड़ो अभियान का विरोध हुआ था? क्या इस बात से पीछे हटा जा सकता है कि सोनिया जी को जर्सी गाय कहा गया? क्या इस बात से छिपा जा सकता है कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को शूर्पणखा कहा गया? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है जिस तरीके की भाषा इनके प्रवक्ता लगातार करते रहे हैं? और चुनाव में नीरव मोदी और नीरज मोदी का विरोध करना इतना क्यों खल रहा है मोदी साहब को ये और भारतीय जनता पार्टी को? ये उनको जवाब देना होगा। हम हर अदालत के आगे जाने के लिए तैयार हैं। हमको भारत के कानून पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से लोहिया जी के साथ हुआ और चौथे स्तंभ में गौरी लंकेश के साथ हुआ, प्रसन्न वाजपेयी के साथ हुआ, अभिसार शर्मा के साथ हुआ, अन्य पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हुआ, क्या इन चीजों से आंखें मूंदी जा सकती हैं? और हम रवीश कुमार को जब नहीं खरीद सके तो पूरा चैनल खरीद लिया कि इन बातों से आंखें फेरी जा सकती हैं? और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, ना कांग्रेस डरने वाली है। अंग्रेज इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे, तब कांग्रेस बिन साधनों के उनसे लड़ रही थी। आज तो ये मेरा देश है और हमारे देश के लोग इस देश में रहते हैं। शासन के अलावा, सरकारों के अलावा प्रशासन में भारत के नागरिक हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। कितना भी जुल्म ये लोग करने की सोच लें, लेकिन सरकार बदलेगी। सत्ता परिवर्तन होने के बाद व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा और इस तरीके के कृत्य करने वालों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे निश्चित तौर पर लगाए जाएंगे। उसके लिए हमको चाहे अपने संगठन में लड़ाई लड़ने पड़े। कांग्रेस के लोग भी अब इस बात से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आती है ऐसे लोग बचे हुए रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिखा रही है, और मैं खुश हूं इस बात से कि अब कांग्रेस के लोग उस बात को समझ और सीख रहे हैं। हम चौथे स्तंभ को भी मजबूत करेंगे, हम राष्ट्र के नागरिक को मजबूत करेंगे, उनके अधिकारों को मजबूत करेंगे, संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे और इनके मंसूबों को फेल करने का काम करेंगे। गौरतलब है कि ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए दर्ज मुकदमे के जवाब में कही है। आपको मालूम हो कि राहुल गांधी ने अंबाला में आरएसएस को कौरवों की सेना कहकर संबोधित किया था, जिसके चलते उत्तराखंड के हरिद्वार में भी राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मीडिया से आगे बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह भी बताया कि प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी भाजपा के 29 सांसदों के खिलाफ हेट स्पीच मामलों को लेकर एफआईआर की मुहिम भी चलाने जा रही है। लोगों ने राष्ट्र को कमजोर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया होगा। जो चीजें साबित होंगी, क्योंकि अभी तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, अभी उनके सबूत इकट्ठे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या ये किसी को पता नहीं कि कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों को आईपीएस अधिकारियों को बिना दोष के कारण उनको गलत ढंग से, फर्जी ढंग से फंसा के जेलों में बंद किया गया है? क्या ये नहीं जानते कि लोकपाल का आंदोलन किस तरीके से चला? कहाँ है आज लोकपाल? क्या इस बात का जिक्र दोबारा नहीं आएगा? क्या इस बात का जिक्र नहीं आएगा कि सदन में जो नियमावली थी उसका उल्लंघन किया गया? एक सांसद को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना, जिसके विरुद्ध सदन में बात कही गई हो उसको अपनी बात का मौका देना नहीं देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये राष्ट्र के नियमों का या कानून का उल्लंघन करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या पत्रकारों को धमकी देकर उनकी नौकरियां खत्म करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? इन सारी चीजों का संज्ञान आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार आने के बाद लेगी और कार्रवाई करेगी। हेट स्पीच को लेकर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा, पहले कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हेट स्पीच सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं या विपक्ष के? राहुल गांधी जी बार बार ओबीसी के लोगों का अपमान कर रहे हैं।
उनके नेता बार बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान देख लीजिए। अगर मैं कांग्रेसी नेताओं के एक एक बयान को बुलाऊं तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। मेरे ख्याल से कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हेट स्पीच सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं या विपक्ष के लोग दे रहे हैं? राहुल गांधी जी बार बार अपमान करते हैं ओबीसी के लोगों का। उनके नेता अपमान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये किसने कहा था? मोदी मौत का सौदागर है ये किसने कहा था? दिग्विजय सिंह के बयान उठा के देख लीजिए। कांग्रेस के एक एक नेता की हेट स्पीच अगर मैं आपको गिनाऊं तो शायद 1 घंटा लग जाएगा। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। चोरी और सीना चोरी हेट स्पीच उनके नेता देते हैं और मुकदमे दर्ज कराएंगे वो सत्ता पक्ष के खिलाफ। ठीक है, कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और कानून पर पूरा भरोसा है। उनके युवराज को जिस प्रकार 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के कारण माफ़ी मांगनी पड़ी वो सर्वविदित है और भविष्य में जो कांग्रेस के लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी।